बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ एहसान अहमद और आपके साथ एक नए प्रोग्राम एनालिस्ट बाइट के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ऑर्डर जो है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिका जो अपील्स थी, इंट्रा कोर्ट अपील्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगेंस्ट द जजमेंट जो 23 अक्टूबर 2023 को इशू की गई थी, उसके ऊपर आज अपना ऑर्डर जो है वो जारी किया है। और ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन लीगल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पार्लियामेंट ने पास किया था और उसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर आर्टिकल 184(3) के नीचे को प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए तो उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 5 के नीचे जो है वो अपील फ़ाइल की जा सकती है। और ये अपील्स 21 अपील्स जो थी इंट्रा कोर्ट अपील्स सुप्रीम कोर्ट के जो 23 अक्टूबर वाला फ़ैसला था जो 4-1 से आया था, उसके ख़िलाफ़ अपील्स फ़ाइल की गई और ये 13 दिसंबर 2023 को इसके ऊपर हेयरिंग्स हुई और उस हेयरिंग को 6 मेंबर्स बेंच ने जो है उसको सुना, जिसको प्रिजाइड जो था वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने किया और उनके साथ और 5 जजेस है। और जो इंटरिम ऑर्डर आया उसके 3-4 एरियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। एक उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 23 अक्टूबर 2023 वाला फ़ैसला आया है उस जजमेंट को, उस शॉर्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 मेंबर्स बेंच ने 5-1 के साथ उसको सस्पेंड कर दिया है। दूसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये आया है कि वो जो 103 लोग जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चल रहे थे या जिनको प्रोसिक्यूट किया जाना था उन ट्रायल्स को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हेयरिंग है, जो इस इंट्रा कोर्ट अपील्स है, उसके साथ उसको कंडीशनल कर दिया गया है कि उसका आउटकम जो है इन अपील्स के साथ मशरूत होगा। और तीसरा इसके अंदर उन्होंने 3rd वीक ऑफ जनवरी जो है उसकी डेट इसको फिक्स कर दिया है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट का स्टैंस इसके अंदर ये था कि जो इंट्रा कोर्ट अपील हमने फ़ाइल की अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ 23 अक्टूबर, वो जो जजमेंट पास की गई है वो अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। और उससे जो हुआ ये है कि जो हमारा सारा एक लीगल स्ट्रक्चर था जो आर्मी एक्ट के अंदर था, उसको कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस सर्टिसाइड किया है और जिससे सारी चीज़ें जो हैं, जो सिस्टम टू द रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी है, वो उसके अंदर रुक गया है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि आर्मी एक्ट 1952 जो था, उसके अंदर पहले सिविलियन जो था उनका ट्रायल नहीं किया जा सकता। और सिविलियन से मुराद ये है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान का रेगुलर एम्प्लॉई आर्मी का नहीं है, उसके अलावा जो भी है उसे सिविलियन कंसिडर किया जाता है। और उस सिविलियंस के अंदर आपके अपने मुल्क के लोग भी आते हैं और उस सिविलियंस के अंदर वो भी गैर मुल्की लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह गुलभूषण भी जो है वो भी एक सिविलियन है जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर केस को ट्राई किया गया। अब ये है कि किन इश्यूज़ के अंदर ये अमेंडमेंट्स आई। 1967 का जो अमेंडमेंट्स ये आई, जिसके अंदर सेक्शन 2D1 और 2 जो है वो ऐड किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई शख्स इस एक्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता तो उसको एज ए सिविलियन, अगर वो पाकिस्तान आर्मी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो आप उसको ट्राई या प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और साथ ही उसके अंदर ये कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी अगर वायलेशन आती है तो वो भी इसके अंदर जो है वो कॉग्निजेंस से होगा। दूसरा सेक्शन 59(4)(1) और 2 जो है उसको ऐड किया गया कि अगर ऐसा ऑफेंस जो सिविलियन ऑफेंस है, मतलब को पाकिस्तान पीनल कोड से नीचे है या और किसी स्पेशल लॉ से रिलेटेड है और विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट आता है, तो उसको भी जो है वो आप आर्मी एक्ट के अंदर जो प्रोसेस है उसे ट्राई कर लेंगे। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त काम कर रही हैं, 36 ममालिक से ज़्यादा हैं। और दुनिया के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के लॉज हैं या दुनिया के अंदर जितनी भी अपने जो कंट्रीज़ हैं उनके मिलिट्री लॉज हैं, उसके अंदर प्राइमरीली जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो मसलन अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करते हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस करते हैं, आप आर्मी के अंदर जो लोग हैं वो जो है उनके साथ मिल के कोई एलियन है, एनिमी है, कोई उसके साथ मिल के नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीचेस करता है, या ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी जगह ऑन गोइंग ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह टेररिस्ट के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ औक़ात में पाकिस्तान वैसे ही एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि हर वक्त वॉर जो है। और हमारे बॉर्डर्स का आप देख लें कि किस तरह हमारे
जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन है, तो जो भी ऐसा शख्स जो है वो खड़ा होता है उसके ख़िलाफ़ उस मुल्क का मिलिट्री लॉज जो है वो अप्लाई करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लॉज करते हैं। और दुनिया के हर मुल्क ने वक़्त के साथ साथ अपने इन लॉज को स्ट्रिंजेंट भी किया है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर मुल्क का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। और ये चीज़ें जो थीं जब 1967 के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाई गई या हुई गई, तो उसको पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। और जब ये लॉ आया था उस वक़्त हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर उसके बाद ये है कि जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो दो चीज़ें इसके अंदर आई। एक ये था कि जो ये लॉज थे, जो हमारे पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट है, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस है, इनको जो है पहले आर्टिकल 268 के एम्बिट के अंदर जो था वैलिडेट किया गया, जो हमारा आर्टिकल 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर उसके बाद आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के अंदर एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड की गई कि आप इन लॉज जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लॉ हैं जो हमारे शेड्यूल के अंदर जिक्र हैं, उनको आप जो है वो एक्सेप्शंस है कि आप उनको फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते या अल्ट्रा वायरीज नहीं किया जा सकता। अब ये मामला पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1975 के अंदर आया, और उस वक्त बट एक जजमेंट आया जिसे आज भी ब्रिगेडियर FP अली के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन प्रिंसिपल्स जो थे डिफ़ाइन किए, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना उस जजमेंट को रिविज़िट किया है और ना ही उस जजमेंट से डेविएट किया है। एक उसके अंदर ये आया कि ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है। दूसरा उसके अंदर कहा कि ये कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। तीसरा इसके अंदर ये आया कि आर्टिकल 25 जो है उसके मुताबिक इसकी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। और चौथा उसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई कोरम नॉन जूडिस कोई ऐसी चीज़ है तो इसको आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जाके 199 के अंदर आप चैलेंज भी कर सकते हैं, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद और मुख्तलिफ औकात में भी जजमेंट आई, 96 में भी जजमेंट आई, 2007 के अंदर भी जजमेंट आई। फिर उसके बाद जब आर्मी पब्लिक स्कूल का आया, 21st और 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आई, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज भी की गई, उसके अंदर भी चीज़ें आई, फिर 2017 के अंदर भी आई। इस वक्त मुल्क के जो 5 चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इन लॉज को जो वैलिडेट जो है वो किया हुआ है। उसमें जस्टिस हमूद रहमान भी हैं, जस्टिस उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब भी हैं, फिर जस्टिस नासिर मुल्क साहब भी हैं, फिर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब भी हैं। तो ये हमारे चीफ जस्टिस हैं कि जिन्होंने इन लॉज को वैलिडेट किया हुआ है। अब ये चीज़ ये है कि जब ये 9 मई का इंसिडेंट आया तो उस इंसिडेंट के बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 184(3) के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले अटॉर्नी जनरल ने जून के अंदर एश्योरेंसेस दी, और उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं एक हेयरिंग जो थी वो 23 अक्टूबर को आई, और 23 अक्टूबर को फैसला आया। मैं ये समझता हूँ कि जो 1967 की अमेंडमेंट थी, जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोटेक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट उसको 1975 से लेके जब तक ये 23 अक्टूबर वाली जजमेंट नहीं आई उसको वैलिडेट भी करती नहीं है, और ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने डिफ़ाइन किए। और अब ये 23 अक्टूबर वाली 2023 की जजमेंट आई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट आई है उनकी भी डेविएशन है। जो ऑलरेडी प्रिंसिपल डिज़ाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 की हैं उसकी भी एक डेविएशन आई थी। और फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 के अंदर प्रोटेक्शन है उसको भी इस जजमेंट को पास करते हुए नज़र नहीं आएगा। अब इसकी रीज़न्स भी आएंगे, डिटेल जजमेंट भी आएगा, देखा जाएगा किन ग्राउंड्स पे है। बट प्राइमरीली ये है कि हमारे मुल्क के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे या पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे नहीं आना चाहिए। हर मुल्क के अंदर प्राइम होते हैं, और अगर कोई शख्स उनकी वायलेशंस करता है तो दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह जिस तरह स्ट्रिक्ट उनको लिया जाता है, जिसमें एस्पेनेज भी आता है, स्पाई भी आता है, ऑफिशियल सीक्रेट की वायलेशन भी आती है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक भी आपका आता है, नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीचेस भी आते हैं। फिर ये है कि आपके आर्मी के रिटायर्ड लोग जो हैं वो या आपके सर्विंग जो है वो मिल के आपस में को काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब 3 जनवरी वीक के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को दोबारा देखेगी तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डिबेट चल रही है विद रेफरेंस टू द आर्मी कोर्ट्स जो है वो भी इस चीज़ का फैसला जो है वो होगा। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि हम जहाँ पे भी हों, जिस जगह पे भी हों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
या हमारा रूल ऑफ लॉ या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स जो हैं उन्हें हमें प्राइम जो है कंसंट्रेशन भी देनी चाहिए और उनके अंदर हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।